जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। आपको याद होगा मैंने पिछले कई दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे हाफ ईयरली के एग्जाम्स चल रहे थे। वो और हाफ ईयरली के एग्जाम्स चलते टाइम हमें फोन देखना अलाउड नहीं होता, तो फोन देखना अलाउड ना होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मेरे हाफ ईयरली के एग्जाम्स ओवर होने में एटलीस्ट 2 वीक्स लग गए। ठीक है। और आज जो है 3 वीक्स हो चुके हैं। 1 वीक इसलिए क्योंकि मेरे कई छुट्टियां भी आ जाती हैं, कई हॉलीडेज भी हो जाते हैं, तो इसलिए आज मैं 3 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। और आज मैं आपके लिए वॉल्यूम की वीडियो लेके आ चुका हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी पेरीमीटर और एरिया के बारे में, और मैंने वहीं से मैंने वॉल्यूम को क्विट कर दिया था क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम्स वो सडनली आ गए थे, तो इसलिए मैं वॉल्यूम की वीडियो बना नहीं पाया। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अब आज 3 वीक्स के बाद मैं आपके लिए फिर से वॉल्यूम की वीडियो ला चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी के बारे में। अब देखिए, वॉल्यूम की सबसे आसान डेफिनेशन यही होती है, कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सामान के अंदर कितना सामान आ सकता है। किसी भी सामान यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सामान आ सकता है। अब जैसे सिंपली आपके पास ऐसे क्या होगा, आपके पास अगर कोई बक्सा होगा, बॉक्स होगा कोई सा, ठीक है, तो उसके अंदर कितना सामान आएगा, उसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्सेस आएंगे, कितने छोटे छोटे बक्से आएंगे उसके अंदर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हम वॉल्यूम को कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम की एक सबसे आसान सी डेफिनेशन वो होती है, हमारे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ये चीज होती है कि किसी भी सामान के अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मली। अब देखिए, वॉल्यूम जो है ना हमेशा थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में याद है। अब 3 डायमेंशन कैसे होते हैं? जिनकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है। अब जैसे क्यूबॉइड होगा, क्यूब की तो सिर्फ वो साइड ही होती है, लेकिन तब भी उसको हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट समझ के कर सकते हैं कैलकुलेट। और बाकी क्यूबॉइड की तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों तीनों होती है। अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करें तो यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इन तीनों की आज हमें इस वीडियो में जरूरत पड़ेगी। 3 डायमेंशन की हमेशा वॉल्यूम 3 डायमेंशन का ही होता है। तो आज की इस एक ही वीडियो में हम पहले वो 2D भी होते थे और 3D भी, और दोनों को मेरे को सेपरेट करके लाना पड़ा था, लेकिन आज की इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि वॉल्यूम कैसे कैसे काम आता है, और वॉल्यूम 3D से उसे 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में काम आता है। तो वो 3 डायमेंशन जैसे क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, और अभी हम इन सब के फॉर्मुलेस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इन सब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम का सबसे इजी स्टेप क्या होता है? 3 डायमेंशन। ठीक है, यानी कि अगर किसी को कहे तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, अगर सीधे, और अगर हम और मतलब अगर हम जैसे सर्कल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे यहाँ पे पाई, आर और एच, हाइट, उनकी भी हाइट होती है। ठीक है। अब जैसे ये हो गया कंप्लीटेड। अब हम आगे बात करेंगे। हमें बस अगर कोई भी हमारा सर्कल हो, जैसे कोन होगा, सिलेंडर होगा, स्फेयर होगा, हेमिस्फेयर होगा, तो हमें ये पाई, आर और हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर क्यूब और क्यूबॉइड होगा तो हमें ये एल बी एच की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब हम इन सब के बारे में धीरे धीरे करके जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे। अभी जैसे आपके पास जितने भी यहाँ पे शेप्स दिख रहे हैं, अभी हम इन्हीं सब के वॉल्यूम के फॉर्मूलेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोन। सबसे पहले हम कोन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इन यहाँ पे ना ये 4 हैं। ठीक है, स्फेयर और वो हेमिस्फेयर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, उनको अभी हम इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और बाकी ये क्यूब और ये क्यूबॉइड ये सबसे ज्यादा इजी है, और ये कोन और ये सिलेंडर ये मीडियम पे है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कोन की, शंकु की। अब देखिए, शंकु देखिए कैसा होता है। शंकु ऐसा होता है दिखने में, ऐसा। अब आपने अगर कभी भी कोन खाया होगा तो आप जितना हिस्सा पकड़ते हो, अगर आप इसे उल्टा भी देखोगे तो भी ये कोन ही होगा, सीधा भी देखो तो भी ये कोन ही होगा। अब देखिए, जितना हिस्सा आप पकड़ते हो, जिस चीज से आप पकड़ते हो, आप यहाँ से इतने हिस्से से आप इसको पकड़ते तभी आपके बैलेंस में आता है।
ठीक है। इतने हिस्से से आप इसे पकड़ते हो, वो हिस्सा होता है आपका यहाँ पे कोन, ठीक है, तो जो कोन आइसक्रीम होती है। अब वो कैसा होता है, अब यहाँ पे वॉल्यूम का क्या होता है, उसके अंदर कितनी सामान आ सकता है, उसके अंदर कितने लगभग यहाँ उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक हाइट दी होगी, ये एक हाइट होती है, ठीक है, पहला। और यहाँ पे ये एक इसका रेडियस होता है, ये होता है आर, ठीक है। और हमेशा सर्कल में, सर्कल का चाहे पेरीमीटर एरिया हो चाहे कुछ भी हो, पाई जरूर यूज होता है। पेरीमीटर में ऐसा नहीं होता, लेकिन सॉरी पेरीमीटर में भी होता है, वो 2 पाई आर होता है ना, उसमें हमारा यहाँ पे पाई यूज होता है, ठीक है। सर्कल में हमेशा ये पाई इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये होगा हमारे यहाँ पे हाइट, यहाँ पे रेडियस भी होगा उसके नीचे का, जितना हिस्सा हम पकड़ते हैं, जितना उससे हमारे ऊपर होता है वो उसका रेडियस, और यहाँ पे वो पाई, हर एक सर्कल में पाई हमेशा जरूरी आता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अब देखिए सबसे पहले इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे इसका एरिया, यहाँ पे इसका एरिया क्या होता है, यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर यहाँ पे एरिया का कोन का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है मैंने, आप उसको देख सकते हो। अब देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ का हमने सबसे पहले निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा है, ये 3 तरफ का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब 3 तरफ का कैसे होगा, 1, 2 और 3 एग्जैक्ट, एक हाइट, 2 हाइट और यहाँ पे तीसरा, क्योंकि ये जितना चौड़ा होगा, जैसे रेडियस जितना भी हो उसका डबल, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कैसे 1/3 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट का कोई जिक्र नहीं किया है। अब यहाँ पे जितना यहाँ से लिखिए, ये जो यहाँ पे हमने ये 1/3 का हमने जो बात किया ना, ये हमने इतना ऊपर तक का किया है, ठीक है, ऊपर तक का कंप्लीट। पाई आर स्क्वायर कितना गोल है, कितना मतलब कितना फैला हुआ है, जितना फैलेगा और भी तो सामान आ सकता है। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, तो इतना सही है, मतलब जितना भी है रेडियस उसका जितना होगा, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा सामान आएगा, ज्यादा आइसक्रीम आएगी, कम होगा तो बहुत कम आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जितना भी है उतना हमें कैलकुलेट करने के बाद पाई आर स्क्वायर जितना ये मोटा होगा और 1/3 ये जितना ऊंचा होगा, और बाकी ये हाइट, मतलब ये कोन में तो आपको पता ही है ऐसे होता है, मतलब सीधा वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, नीचे से फैला हुआ होता है, ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम बस इसे एग्जैक्टली क्या करेंगे, बहुत ईजी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको बस हमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी है। और यहाँ पे हमारा सिंपली सबसे सिंपल नहीं, यहाँ पे हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे हमारे क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का h। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे जैसे 1 है ना, इसको आप हटा सकते हैं और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पाई और आर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहला। उसके बाद आप उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दूसरा, और स्क्वायर करने के बाद आप उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा, और उस हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसकी 3 से डिवाइड कर देंगे, और जितना सामान इसके अंदर आएगा उतना, सॉरी मतलब जितनी कैपेसिटी उस कोन की होगी उतना आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली यहाँ पे कोन की। अब अगला हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब की, यानी कि घन की, ठीक है। अब देखिए घन की बात करें तो घन सबसे ईजी होता है। अब देखिए घन में क्या होता है, घन में सारी साइड्स एकदम बराबर होती है। अब घन कैसे दिखता है, आप यहाँ से देखिए सारी साइड्स उसकी बराबर होती है, एक स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 6 स्क्वायर्स होते हैं टोटल। घन के अंदर, क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर्स होते हैं, एक यहाँ पे, एक उसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ठीक है, टोटल 6 हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ही साइड दी गई होगी, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे एक ही साइड दी गई होगी, और एक साइड देने के बाद वो सारी साइड्स के साथ बराबर ही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बस इतना ही बनेगा, साइड इंटू साइड। जिस तरह से एरिया का क्या होता था, यहाँ पे साइड इंटू साइड, वो सिर्फ स्क्वायर का होता था, साइड इंटू साइड स्क्वायर का होता था, यानी कि इधर का भी और ऊपर नीचे का भी, ठीक है। साइड इंटू साइड यहाँ पे हमारा एरिया का होता था। लेकिन अगर हम उसमें वो मतलब वॉल्यूम का भी जोड़ो तो वहाँ पे वो सिर्फ सामने का, यानी कि इतने एरिया का दिखाता था। लेकिन अगर हम उसमें यहाँ से, यानी कि इधर का भी हम जोड़ देंगे, वो इधर का तो ले लेगा, वो इतने हिस्से का पूरा ले लेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी हाइट यानी कि एक और साइड से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा इतने हिस्से का भी ले लेगा, ठीक है। इतने हिस्से का तो वो ले ही रहा है,
ठीक है, साइड इंटू साइड से इतने हिस्से का ले ही रहा है, ऊपर का नीचे का, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके हाइट से एक और यानी कि एक और साइड अगर जोड़ देंगे तो वो इतने हिस्से का भी ले लेगा और हमारे टोटल क्यूब का यानी कि टोटल क्यूब घन का हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे साइड इंटू साइड है, ठीक है। अब एरिया में क्या होता था, आप बस ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं साइड का क्यूब, सॉरी हाँ साइड का क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। आप देख सकते हैं कि साइड का क्यूब, यहाँ पे हम क्यूब की बात करें इसलिए साइड का क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अब इसको आप कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले कोई भी, जैसे हम 5 ले लेते हैं, 5 एक ही साइड, जैसे आपके पास कोई क्यूब हो सकता है, कोई भी क्यूब जो मतलब जो जिसके साथ वो खेलते हैं हम, रूबिक्स क्यूब होता है ना, अगर वो आपके पास है तो उसकी अगर कोई साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 25 आ जाएगा। उसको भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई तो आपका 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब 125 सेंटीमीटर तक का उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है कि जिससे वो क्यूब बन चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, जो कि हमारे यहाँ पे क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड भी एकदम सेम क्यूब की तरह ही होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, उसके अंदर बस लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। एक बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा, लेंथ हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, और ब्रेड्थ और हाइट अगर बराबर भी होगी तो भी कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन लेंथ हमेशा ब्रेड्थ और हाइट से हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। ये एक रेक्टेंगल का एक रूल होता है, ठीक है। लेंथ हमेशा बड़ी रहनी चाहिए ब्रेड्थ और हाइट से। बाकी अगर बी और एच अगर बराबर हो तो भी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, ओके। अब देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में होता है कि उसको जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। अब आपको जैसे पता होगा कि एक ऐसा यहाँ पे ये जो हमने ये रेक्टेंगल ये वो हमने इस ऊपर वाले का लिया है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक ये लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी सिर्फ से एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। ये जो हमने लिया ये हमने ऊपर से लिया है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। अब लेंथ और एक ब्रेड्थ होती है, अब लेंथ हमेशा बड़ी होगी, आपको दिख सकता है, और यहाँ पे ब्रेड्थ उससे छोटी ही होगी, ठीक है। अब वो चाहे कितनी भी छोटी हो सकती है। अब यहाँ पे हो गया लेंथ और ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से हमने इसमें बताया था कि क्यूबॉइड में अगर हम वो आमने सामने का यानी कि आमने सामने का हमें लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया कैलकुलेट करने से मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसका इतना हिस्से का भी निकाल दें, इतने हिस्से का यानी जितना ब्रेड्थ है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एल है, ठीक है। अब एल ऐसे 4 टाइम्स होगा, एक यहाँ पे और एक इसके पीछे और यहाँ पे एक, ठीक है, 4 एल हो गए। ऐसी 4 हाइट भी होंगे, ऐसी 4 ब्रेड्थ भी होंगे, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये हो गया। अब इसमें अगर आप इसको ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम यहाँ पे क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड। अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल, इसका एकदम क्यूब की तरह ये एकदम सेम है। इसकी भी यहाँ पे आपके भाई यहाँ पे अब ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पे अब ये ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी और ये आपकी यहाँ पे हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपने ये ऊपर वाले के लिए, अब जब ये नीचे आ जाएगी तो ये यहाँ पे ये लेंथ तो वहीं पे रहेगी, लेकिन ये ब्रेड्थ जो यहाँ पे आ जाएगा और हाइट जो ये हो जाएगी, ठीक है। और जिस तरह से हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था साइड इंटू साइड, तो इसका भी हम यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, सेम। अब ठीक है, और इसको भी अगर आप नॉर्मली करेंगे तो आप इसको L, B और H भी कह सकते हैं। अगर किन्हीं भी अल्फाबेट्स के बीच में अगर कोई भी नंबर नहीं, वो कोई भी साइन नहीं है कि मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आपको सिंपली मान लीजिए वो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम सारी बातों को मिला के कहें तो यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड का यहाँ पे वॉल्यूम होगा हमारे यहाँ पे LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। अब सिंपली यहाँ पे L सबसे बड़ा होगा, B और ब्रेड्थ और हाइट अगर बराबर तो भी कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले की तरफ, तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। जय हिंद।